नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में जीन ओरिएंटेशन के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे कि जीन ओरिएंटेशन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमारा जीन का ओरिएंटेशन सही है या नहीं। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में सीखेंगे, उसके बाद इससे संबंधित CSIR संबंधित सवाल को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीन ओरिएंटेशन। जब भी अगर हम जीन का क्लोनिंग करते हैं, कोई डिजायर जीन को हम लोग वेक्टर में डालते हैं, तो हमेशा इस बात का ख्याल करते हैं कि जीन का जो है ओरिएंटेशन पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। कहने का मतलब क्या है कि पहले प्रमोटर हो, प्रमोटर के बाद क्या हो, आपका डिजायर जीन हो। और अगर सरल भाषा में उसको हम लोग कहें तो हम लोग अक्सर चाहते हैं कि अगर ये वेक्टर है और ये हमारा यहाँ पर क्या है, अगर ये प्रमोटर है तो जीन का अगर मतलब कि अगर ए और बी है, सपोज ए और बी है, तो हम चाहते हैं अक्सर कि हमारा जीन का ओरिएंटेशन जो है ए मतलब प्रमोटर और प्रमोटर के बाद हमारा क्या हो, जीन हो। इस बात का हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो डिजायर जीन का जो प्रोडक्ट बनना है सही अर्थों में वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, या बनेगा भी तो गलत बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो वह उसका रीडिंग फ्रेम भी क्या हो जाएगा, जो बाद में अगर मैसेंजर आरएनए बनेगा तो उसका रीडिंग फ्रेम भी क्या रहेगा, चेंज रहेगा। एनीवे, तो हम लोग क्लोनिंग के लिए हमेशा डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं। पहले प्रमोटर और प्रमोटर के बाद आपका डिजायर जीन होना चाहिए स्टार्टिंग से एंड की ओर। अब देखते हैं कि इस चीज को करने के लिए हम लोग करते क्या है। कॉमन मेथड मतलब कॉमन सिद्धांत क्या है, हम हमेशा अगर जीन को काटें या वेक्टर को काटें तो आप दो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटें। दो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि काफी स्पेसिफिक होते हैं और डिफरेंट सीक्वेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। ईच स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्नाइज बाय स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीन का जो हमारा क्लोनिंग होगा बिल्कुल सही डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारा ये वेक्टर है और वेक्टर में क्या हमारा ये प्रमोटर है और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है। और मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर को काट रहे हैं तो हिंड 3 से काट रहे हैं और पीएसटी से काट रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हिंड 3 से मान लीजिए कि जो फ्रेगमेंट जनरेट होगा, आप देख सकते हैं इसका कि अगर हिंड 3 से हम डाइजेशन करें तो हमारा जो जनरेट होगा इंड जो होगा स्टिकी इंड होगा। ठीक उसी तरीके से अगर पीएसटी से डाइजेस्ट करें तो हमारा क्या होगा, वो भी क्या होगा, स्टिकी इंड होगा। तो एक एक पोर्शन पर, एक टर्मिनल पर कह सकते हैं उसको कि हमारा हिंड 3 से डाइजेस्टेड वाला सेगमेंट होगा और दूसरा क्या पीएसटी से होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा जो डीएनए का जो सीक्वेंस है, अगर इसको हम जीन को क्लोन करना चाहते हैं तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हिंड 3 से और पीएसटी से क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे। और डाइजेशन करने के बाद अगर दोनों को हम लोग लाइगेट करते हैं तो बिल्कुल हमारा जो डायरेक्शन रहेगा जीन का बिल्कुल सही तरीके से डायरेक्शन में ये आएगा। और होगा क्या कि पहले प्रमोटर रहेगा और फिर हिंड 3 जो फ्रैगमेंट रहेगा जो वेक्टर का रहेगा, फिर जीन का कटा हुआ आपस में जुट जाएगा। साथ साथ ये पीएसटी का जो पार्ट है वो डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट है, तो अपना कभी भी इस तरह का क्लोनिंग में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और जीन का हमेशा क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, वन डायरेक्शन में होगा, प्रमोटर और आपका उसके बाद जीन होगा। लेकिन कभी कभी दो स्थिति की कल्पना कीजिए, किसी कारण से अगर हमारे मल्टीपल क्लोनिंग साइट जो कि वेक्टर हैं वहां पर क्या है कि एंजाइम का साइट ऐसा नहीं मौजूद है अपने डिजायर जीन के अनुसार। कैसे कि मान लीजिए कि जिस एंजाइम से अगर आप यहाँ पर काटना चाहते हैं इसको, उसी तरह का कोई इंटरनल साइट मौजूद है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आप सेम एंजाइम से यहाँ काटिएगा, सेम एंजाइम से यहाँ काटिएगा तो क्या होगा, जीन को ही काट देगा। एनीवे,
तो उस तरह से प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कभी कभी ब्लंट इन लाइगेशन हमको करना पड़ता है, ब्लंट इन लाइगेशन करना पड़ता है। और ब्लंट इन लाइगेशन करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर आप ब्लंट इन लाइगेशन करते हैं या एक ही एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको क्या करते हैं, काटते हैं, तो इस परिस्थिति में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से भी काटते हैं तो क्या हो सकता है, ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब क्या, कि हम चाहते हैं, सपोज हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्कर 1 कर दिए जीन का, और ये क्या है, स्टार्ट कर दिए, और इसको क्या कर दूसरे वाले को स्टॉप मान रहे हैं, और हमारे क्या है, प्रमोटर रीजन है। तो रियल अर्थों में हम चाहते हैं कि हमारा जो इंसर्ट इस तरह से यहाँ पर जुट रहा है, तो प्रमोटर और एक सीगमेंट और 2 सीगमेंट का पोर्शन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जो वेक्टर और लाइगेट इंसर्ट हो इसी डायरेक्शन से ऐसा इंसर्ट हो। बहुत सारे जो पॉपुलेशन आपको ऐसे मिल सकते हैं कि प्रमोटर 2 और 1, ऐसे इस तरीके से। तो इस तरीके में आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो ओरिएंटेशन ऑफ जीन सही नहीं है, तो ये क्या है, आपका सही क्लोनिंग नहीं हुआ। तो पहला सवाल क्या है कि ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम कब हो सकता है, जब आप ब्लंट इंड से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे, ब्लंट जो ब्लंट इंड जनरेट करते हैं, तो उस तरीके से आपका क्या होगा कि सही तरीके से वो वेक्टर इंसर्ट लाइगेट नहीं हो सकता, डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तब उसके लिए उपाय क्या है, पहला तो चीज हमको चेक करने आना चाहिए कि भाई अगर जो हमने किया है ब्लंट इन लाइगेशन के बाद जो क्लोनिंग किया वो सही है कि नहीं, इंसर्ट जो है सही ओरिएंटेशन में है कि नहीं। तो एक स्थिति की कल्पना देखिए, उसमें करना क्या पड़ेगा आपको, 2 काम कर सकते हैं। पहला काम कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डबल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन कर सकते हैं। डबल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब 2 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होना चाहिए, आपके जीन में इंसर्ट होना चाहिए, जीन में मौजूद होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वेक्टर में मौजूद होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे अगर ये जीन अगर इस तरीके से जुटा हुआ है, या दूसरी स्थिति अगर उल्टा जुटा हुआ है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट इधर साइड में आ जाएगा। तो दोनों स्थिति में आप देखेंगे कि डिफरेंट प्रोफाइल आपको मिलेगा। इसमें आपका डिफरेंट छोटा प्रोफाइल मिलेगा, और इसमें क्या है, सेम 2 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बड़ा प्रोफाइल मिलेगा। और अपने डिजायर कंस्ट्रक्ट को आप चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह के ओरिएंटेशन में आपको किस तरह का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोफाइल मिलना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आप दूसरे तरीके का अपना सकते हैं, या तो आप पीसीआर भी कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना पड़ेगा पीसीआर में आपको क्या, कि एक प्राइमर जो लेना पड़ेगा आपका इंसर्ट का लेना पड़ेगा, और एक प्राइमर कहाँ लेना पड़ेगा, वेक्टर का लेना पड़ेगा। एक इंसर्ट जीन का इंसर्ट का लेना पड़ेगा, और वेक्टर का लेना पड़ेगा। और इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करके आप उस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि हमारा डिजायर जो जीन का ओरिएंटेशन सही रहे, और प्राइमर के अनुसार कितने साइज का एम्पलीफिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कि कौन सा हमारी स्थिति गलत है या सही है। अब हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं कि किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में से पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह सवाल जून में पूछा गया है, काफी सिंपल सवाल है, और इसे कंसिस्टेंट सवाल इस पॉइंट से पूछे जाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट इन ए प्लाज्मिड वेक्टर कैन बी चेक। कैसे हम लोग ओरिएंटेशन को आप चेक कर सकते हैं, पीसीआर यूजिंग 2 जीन स्पेसिफिक प्राइमर्स। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, कि अगर आप पीसीआर करते हैं और दोनों का जो प्राइमर है जीन में ही है, तो क्या फर्क पड़ता है, या तो इस तरीके से यहाँ इस सेगमेंट को इधर से ऐसे ऐसे एम्पलीफाई करे, या ऐसे एम्पलीफाई करे। आपका जो दोनों साइज में रिगार्डलेस ऑफ क्या ओरिएंटेशन है, आपका दोनों साइज में सिमिलर साइज ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो सिमिलर साइज ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे करेक्ट ओरिएंटेशन। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन विथ एन एंजाइम हैज अ सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट विथ इन द क्लोन जीन एंड नॉन ऑफ द वेक्टर। इससे भी आपको नहीं पता चल पाएगा। इससे क्या होगा, अगर समझने के लिए, कि अगर आपका एक सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट है, चाहे इधर से कटे या इधर से कटे, एक बार कटेगा एक बार कटेगा, तो दोनों स्थिति में आपको क्या है, सेम साइज का क्या है, फ्रैगमेंट मिलेगा। तो इस स्थिति में भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। PCR using combination of one gene specific primer, one vector specific primer।
बिल्कुल सही है, ये आंसर हो सकता है, क्योंकि आपने जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि प्राइमर स्पेसिफिक आप लीजिएगा तो जब जीन का किस तरह से ओरिएंटेशन उसके अनुसार आपको डिफरेंट तरह का साइज का फ्रैगमेंट मिलेगा। और इसमें बात क्या करना है, एक हमेशा का जीन स्पेसिफिक प्राइमर लेना और एक हमेशा क्या लेना है, वेक्टर स्पेसिफिक प्राइमर लेना है। तो ये क्या आंसर सही है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन विथ एन एंजाइम हैज टू रिस्ट्रिक्शन साइट विथिन द वेक्टर सीक्वेंस एंड नन ऑफ द क्लोन जीन। ये भी क्या है, गलत है कि अगर आप लेते हैं जो टू डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं और जो वेक्टर में मौजूद है, तो वेक्टर से क्या लेना देना है भाई, सिमिलर साइज का प्रोडक्ट देगा, ओरिएंटेशन से तो कंपेयर हुआ नहीं। तो इस तरीके से अब उपाय आपके पास क्या है, अगर यही रहता क्या कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन विथ एंजाइम विथ क्या है, वन रिस्ट्रिक्शन साइट विथ इन द वेक्टर एंड वन इन द क्लोन जीन रहता, तो क्या होता है, ये भी सही हो सकता था। एनीवे हम लोग और आगे अब लोग देखते हैं। यह सवाल को देखते हैं जो दिसंबर 2016 में पूछा गया है। यहां पर भी ओरिएंटेशन की बात की जा रही है, ओरिएंटेशन से संबंधित सवाल है। आइए थोड़ा इसको पेशेंस तरीके से पढ़ते हैं। जीन का इंसर्ट है, 2 kb इंसर्ट है और वेक्टर 3 kb है विथ जीएसटी फ्यूजन प्रोटीन बीइंग इंसर्टेड इन द इको आर वन साइट एंड इंसर्ट इन 3 साइट। तो बता क्या रहा है कि जीन का जो इंसर्शन किया गया है, आपको कहा गया इको आर वन साइट में किया गया है, इसी इको आर वन साइट में किया गया और वो 2 kb का जीन है। साथ साथ वेक्टर 3 kb का है, तो ये पूरा जो फ्रैगमेंट है ये 3 kb का वेक्टर है। और बताया जा रहा है कि एक इंसर्ट जो है, इंसर्ट है 500 बेस पेयर के बाद आपका फर्स्ट कोडोन के बाद हिंड 3 का साइट है। तो हम अगर अब इसको बात करें स्थिति को, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि अगर ये वेक्टर का सीक्वेंस है और इसी को हम लोग एलोबरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले तो बैम वचन का साइट आया और आपने यहाँ क्या डाल दिया, आपने जीन डाल दिया जो कि इको आर1 से क्लोन किया गया है। तो यहाँ भी क्या काटा गया है, आपका इको आर1 से काटा गया है। साथ साथ यहाँ भी क्या है, इको आर1 से काटा गया है, इको आर1 से काटा गया है। और इस साइट पीएसटी का भी साइट, इस पीएसटी को भी साइट देखिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर पीएसटी का भी क्या है, साइट मौजूद है। ठीक है, और ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्फेरिकल मतलब में होगा, ये दोनों कहीं ना कहीं टर्मिनल बंद होगा। अब देखते हैं क्या है, बोल रहा है क्या कि 2 kb, तो ये पूरा जो सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 kb का ये जो है क्या है, फ्रेगमेंट है, 2 kb का क्या है, फ्रेगमेंट। और बता रहा है क्या कि 500 बेस पेयर, मतलब जहां से क्या हो रहा है, स्टार्ट कोडोन स्टार्ट हो रहा है, वहां से 500 बेस पेयर पर क्या है, हिंड 3 है। तो 500 बेस पेयर पर क्या है, पहला हिंड 3 है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने, 500 बेस पेयर, 500 बेस पेयर पर ये क्या है, ये दूरी है 500 बेस पेयर। ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक 500 बेस पेयर, आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, ये क्या है, 500 क्या है, बेस पेयर है। दूसरा जो चीज है आप देख रहे हैं, कहने का मतलब क्या कि यू आर स्क्रीनिंग फॉर द क्लोन ओरिएंटेशन। तो यहाँ दो बातें, अगर आप एक सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लोनिंग करते हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने बताया कि हो सकता है ये क्या हो, ओरिएंटेशन इसका चेंज हो। तो दूसरी स्थिति हो सकती है कि आपका जो हिंड 3 से इधर हो 500 बेस पेयर, दूसरी स्थिति। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा क्लोन की बात कर रहे हैं जो कि 500 बेस पर यहीं पर मौजूद हो। अब देखते हैं कि आप कैसे इसको आप चेक करेंगे। तो क्या किया जा रहा है कि आप हिंड 3 या बैमच 1 से रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया जा रहा है, और हिंड 3 का जो रिस्ट्रिक्शन साइट है कहां पर मौजूद है, आपके वो मौजूद है इंसर्ट में। और दूसरा क्या है, हिंड 3 प्लस पीएसटी, ये भी क्या है, एक जो हिंड 3 आपका इंसर्ट में मौजूद है और पीएसटी वेक्टर में मौजूद है। अब देखते हैं, पहले हम लोग इसको काटते हैं हिंड 3 से। और एक और बात किया जा रहा है कि हिंड 3 500 बेस पेयर। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग क्या काटते हैं, हिंड 3 और बैमवॉच। अगर हिंड 3 और बैमवॉच 1 से अगर हम काटेंगे, सही ओरिएंटेशन रहेगा, तो ये हमको क्या मिलेगा, 500 बेस पेयर का एक सीक्वेंस मिलेगा। और साथ बाकी बचा जो क्या है, 4.5 बेस पेयर। अगर हम ये करें हिंड 3 और बैम्पू 1 जैसे काटे हैं सही डायरेक्शन में, तो क्या मिलेगा, एक तो सीक्वेंस हमको मिलेगा 500 बेस पेयर का मिलेगा, और साथ साथ में क्या मिलेगा, 4.5 kb का हमको ये
मिलेगा, 4.5 kb का मिलेगा। अब जो अगली स्थिति पूछी जा रही है कि अगर हिंड 3 और पीएसटी से करें तो हिंड 3 यहाँ पर है और पीएसटी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 1.5 kb हो जाएगा। तो हिंड 3 अगर इस चीज से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 kb, 1.5 kb एंड रिमेनिंग फ्रेगमेंट कितना होगा, रिमेनिंग फ्रेगमेंट जो है आपका 3.5 kb होगा। 3 क्योंकि टोटल क्या है, टोटल जो आपका है टोटल कितना है बताइए, टोटल है जो कि 5 kb, तो बाकी जो फ्रेगमेंट ये होगा। अब इसी को हमको चेक कर लेना है कि ये फ्रेगमेंट कहाँ शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हिंड 3 बैम वॉच 1 में 3.5 सही नहीं है, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है क्योंकि ये 4.5 kb है, और हिंड 3 नहीं पीएसटी से है तो ये होगा नहीं। हिंड 3 और बैम वॉच 1 की बात कर रहे हैं, तो हिंड 3 और बैम वॉच 1 से बात करें तो ये सही है, 500 बेस पेयर, 500 बेस पेयर, और ये क्या है आपका 4.5 बेस पेयर, केलो बेस पेयर, तो ये आपका क्या है सही है। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन की बात करें तो सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब दूसरी स्थिति कल्पना करते हैं, अगर ये हमारा उल्टा रहता, तो उल्टा रहता तो हमारा 500 बेस पेयर वाला सीक्वेंस यहाँ रहता, और हम करते क्या हिंड 3 और बैमवॉच से डाइजेशन करते हैं तो 1.5 kb का फ्रेगमेंट मिलता और 3.5 kb मिलता। ठीक उसी तरीके से पीएसटी और हिंड 3 से करते तो 500 बेस पेयर का मिलता और 4.5 kb का मिलता पीएसटी हिंड 3 पीएसटी के साथ, अगर उल्टा रहता तो। एनीवे तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए हम लोग और कुछ सवाल को देखते हैं, और मैं चाहता हूं कि सवाल को आप ही हल करें। और इसमें क्या पूछ रहा है कि इनकरेक्ट एस्टिमेट की बात कर रहा है। आप इसको हल कर सकते हैं काफी आसानी से। यह सवाल 2014 में पूछा गया है। यह क्या बोल रहा है, 2 kb का इंसर्ट किया गया है टू बैमवॉच 1 साइट, बैमवॉच 1 का साइट है सिमिलर है, तो क्या हो सकता है ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। और हिंड 3 इज इंसर्ट एंड इको R1 इज वेक्टर इज आल्सो इंडिकेटेड। तो आप देख सकते हैं इको R1 वेक्टर में है, तो आपको बताना है कि करेक्ट ओरिएंटेशन में क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इंसर्ट वाज इंट्रोड्यूस इन अपोजिट डायरेक्शन, इंसर्ट का क्या है अपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट किया गया है, और तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो आप इसको बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको मदद कर देता हूं। डाइजेशन विथ इको R1 लिनराइज 5.8 kb, बिल्कुल सही, ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि लिनराइज करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में आपका कोई भी ओरिएंटेशन हो एक एंजाइम से काटेंगे तो एक ही देगा। बाकी आप इस सवाल को बना सकते हैं, अगर आप बनाते हैं तो अपना आंसर इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो भी आप लिख सकते हैं कि हम इसको नहीं बना पा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।